सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। आपके पास कहीं भी अगर जमीन है, मकान है, खेत है, खलिहान है, तो इसका आप सरकार को टैक्स देते हैं, यानी सरकार को आप राजस्व देते हैं, यानी सरकार जो आपसे रेवेन्यू वसूलती है और उसमें जो वसूलती है उसके बाद उसका जो है यानी रसीद देती है। आप कह सकते हैं आपके पास जो है रेवेन्यू का स्लिप है, राजस्व का रसीद है, मालगुजारी रसीद है, आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या है जजमेंट, यानी ये जो है व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड। अब ये क्या होता है कि राजस्व दे कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर राजस्व कौन दे रहा है। राजस्व जो दे रहा है तो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया और ये किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने क्या किया, एक रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया कि 116 नंबर का जमीन किसके नाम से है। तो ये जमीन जो है ना मोतीलाल के नाम से है, ठीक है, मोतीलाल। अब मोतीलाल का जो नाम है यहां पर, ये प्लॉट जो है ना, इसका टैक्स कौन देगा, मोतीलाल देगा। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि मोतीलाल का नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। लेकिन ऐसे दर्ज नहीं किया, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट राज्य सरकार दर्ज कर लिया, बिल्कुल नहीं। इसके लिए सारा प्रोसेस मोतीलाल के द्वारा ही किया गया। मोतीलाल के पास जमीन का खतियान है, या ये हो सकता है कि मोतीलाल के पास जमीन की रजिस्ट्री है या जो भी अन्य दस्तावेज है, और इसी दस्तावेज से जो है मोतीलाल का टाइटल साबित होता है। और इसी दस्तावेज के आधार पर मोतीलाल ने क्या किया, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया। अब दाखिल खारिज के लिए जब अप्लाई किया, यानी इनका म्यूटेशन जो है जब हो गया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम को दर्ज कर दिया गया। ये पूरा प्रक्रिया हुआ, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं ये राजस्व रिकॉर्ड में कब दर्ज हुआ, जब इसका दाखिल खारिज हो गया। तो इसलिए आप देखते होंगे कि जमीन जब भी लोग कोई खरीदता है तो उसका क्या करवाता है, दाखिल खारिज करवाता है। दाखिल खारिज नहीं अगर उसका होता है तो वो सरकार को टैक्स नहीं दे पाता है, राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। अब इसलिए जरूरी है कि यानी सरकार को पता चल जाता है कि आप जो है जमीन का टैक्स दे रहे हैं। अब इसके अलावा लेकिन प्रॉपर्टी का टाइटल जो है ना, यानी आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम को दर्ज कराने से प्रॉपर्टी का टाइटल साबित नहीं होता। ये किसका कहना है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही यही है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर आप अपना नाम को दर्ज करा लेते हैं ना, तो कल को ये मत कहिएगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। अब सवाल उठता है कि कैसे करा लेते हैं, तो देखें ये आप कह सकते हैं जुगाड़ से, ठीक है। अब या तो जुगाड़ हो सकता है, या कोई फर्जी दस्तावेज हो सकता है, या जो अधिकारी बैठे हैं उसकी आंखों में आप धूल झोंक कर गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर आपने उसका जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम को दर्ज करवा लिया है। यानी प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन कहलाएगा, जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। और प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास होगा, मोतीलाल के पास, इसलिए कि मोतीलाल के पास जमीन का खतियान भी है और जमीन की रजिस्ट्री भी है, ठीक है। एक प्लॉट का खतियान है, एक प्लॉट की रजिस्ट्री है, तो इनके पास टाइटल है। अब है कि भविष्य में अगर अपने टाइटल का दावा ये करना चाहते हैं, इनके साथ कोई समस्या उत्पन्न हो गया, तो ये टाइटल का दावा कहां करेंगे। अभी तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि मामला अगर देखा जो तो कहीं ना कहीं एक तरह से शुरुआत हुआ और अंत में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया, समझ सकते हैं वो एक कानून बन गया। तो सबसे पहले अगर मोतीलाल जो है ना, अगर ये दावा करता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो उनको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, और सिविल कोर्ट में जो है ना सिविल सूट करना पड़ेगा, टाइटल का दावा करना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को जिन्होंने इनके साथ धोखा किया, जिन्होंने इनके जमीन को कब्जा किया, जिन्होंने इनकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया, जिन्होंने इनकी जमीन का गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया,
उन सभी पर जो है ना केस फाइल करना होगा। जो भी समस्या हुआ है उस समस्या के तहत आपका केस जो है वो दर्ज होगा। अब सवाल उठता है कि ये सब होने के बाद होगा क्या। एक बड़ा सवाल है कि ये सब अगर हो जाता है तो आखिरकार क्या होगा, इसका हल कैसे निकलेगा, इस समस्या का हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है। तो देखें, इस बात को भी समझ लें और ये बात भी बेहद जरूरी है। इस तरह से जो है ना आप अपना हक को साबित कर सकते हैं, हक को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके ज़मीन का, आप सीधा समझ लें इस प्रकार से, रसीद कटा लिया है, यानी उसके पास सिर्फ आज जो वर्तमान में है ना वो रसीद है, आपको दिखा रहा है कि हम रसीद कटा रहे हैं, और कोई ऐसा कागजात दिखा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे वो रसीद कटाया, जुगाड़ से कटाया होगा, फर्जी कागजात के आधार पर कटाया होगा, वर्तमान में उसका नाम तो जरूर दिखा रहा है, लेकिन कानून उसको जो है कभी मालिकाना हक नहीं देगा। यानी मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसके पास कागजात है। कोई जमीन का रसीद कटाकर, कोई जमीन का जमाबंदी कायम करके जमीन का मालिक नहीं बन सकता। जमीन का जिसके पास जो है आप कह सकते हैं वसीयतनामा हो, जिसके पास जमीन का खतियान हो, जिसके पास जमीन की रजिस्ट्री हो, या अगर जमीन गिफ्ट में दिया गया हो, ठीक है। इसके अलावे मान लेते कोई भी अगर सरकार के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया है, तो ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। आपके पास क्या है, सिर्फ जमीन का रसीद है। तो ये इसका जो ये रसीद है ना, जो मालगुजारी रसीद है, ये आपका सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है, और इससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही है, यानी कि इससे आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए ये सभी दस्तावेज होने चाहिए, और इन सभी दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आपके पास अगर है और आपकी प्रॉपर्टी उसमें दर्ज है, तो आप जो आपका क्षेत्र है, वहाँ के जो सिविल कोड है, वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई गलत तरीके से रसीद बना लिया है तो उस पर जो है एक तरह से उसको रद्द करवा सकते हैं। अगर वो फर्जी कागजात के आधार पर तैयार करवाया है तो उस पर जो है फर्जीवाड़ा का भी आप आरोप लगा सकते हैं, जालसाजी का भी आरोप लगा सकते हैं, ताकि उसको जेल हो सके। इस तरह का जो कार्य गलत तरीके से किया गया है, अवैध तरीके से किया गया है, तो उसको जेल हो सके और पुनः अपना जो आप प्रॉपर्टी है उसको प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।